देश की राजधानी दिल्ली को अगले साल यानी 2026 तक कचरे के ढेर से बने पहाड़ों से राहत मिल सकती है। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने 27 अगस्त को एमसीडी को निर्देश दिए हैं कि दिसंबर 2026 तक दिल्ली में मौजूद तीनों लैंडफिल साइट्स गाजीपुर, भलसवा और ओखला को पूरी तरह से हटा दिया जाए। इसके लिए एमसीडी को हर जरूरी संसाधन और सहयोग दिया जाएगा। लेकिन क्या भाजपा सरकार इन कूड़े के पहाड़ों को हटवा पाएगी? क्या दिल्ली वासियों को इस समस्या से राहत मिलेगी? ये सवाल इसलिए ही खड़े होते हैं क्योंकि हर बार एक नया टाइमलाइन दिया जाता है, लेकिन सुधार कुछ नहीं होता। इस कूड़े के पहाड़ों के मौजूदा हालात को समझने के लिए देखिए हमारी इस पूरी रिपोर्ट को। तो देखा आप लोगों ने किस तरीके से ये लोग हमें शूट करने से रोकते हैं। मेरा माइक छीना जाता है, कैमरा लेने की कोशिश की जाती है। बार बार ये लोग हमें वीडियोस फुटेज डिलीट करने के लिए कह रहे थे, जैसे पता नहीं हमने क्या रिकॉर्ड कर लिया हो, जबकि हम अंदर गए ही नहीं थे, नॉर्मली बाहर से अपना काम कर रहे थे। लेकिन अचानक से ये लोग आते हैं, पहले परमिशन को लेकर बहस करते हैं और जब हम वीडियोस फुटेज डिलीट करने से मना कर देते हैं तब इन लोगों की दूसरी डिमांड शुरू हो जाती है। वीडियो में ये जो शख्स आपको बहस करते हुए दिख रहे हैं, स्पेशली इनका कहना था कि ये डिसाइड करेंगे मेरी टीम क्या शूट करेगी, क्या दिखाएगी, क्या इन्फॉर्मेशन ऐड करेगी। मेरी कोशिश सिर्फ ये है कि जो जैसा है हम वैसा ही दिखाएं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या सच्चाई दिखाने के लिए हमें किसी भी अधिकारी के मर्जी का मोहताज होना पड़ेगा? हमारा काम सच दिखाना है और हम इस काम को पूरी जिम्मेदारी से निभाते रहेंगे, ना कि किसी के दबाव में आकर उनकी मर्जी से अपना काम करेंगे। तो देखिए हमारी इस पूरी रिपोर्ट को। ये जो आप बड़ा सा पहाड़ देख रहे हैं, ये कोई खूबसूरत पहाड़ या कोई घूमने की जगह नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद कूड़े का पहाड़ है। पर जब बात आती है देश की राजधानी की, तो बेसिकली हम बड़े बड़े बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज और एक खूबसूरत साफ सुथरी शहर की कल्पना करते हैं। और क्यों ना करें, बात आखिरकार देश की राजधानी की है। लेकिन हकीकत में दिल्ली का एक पहलू ये है, बड़ा सा कूड़े का पहाड़। और ये एक पहाड़ नहीं है, बल्कि दिल्ली में ऐसे 2 और कूड़े के पहाड़ हैं। नमस्कार, मैं हूं वर्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ पल। इस वक्त मेरी मौजूदगी पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर में है। गाजीपुर का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में जो ख्याल आता है वो है ये बड़ा सा कूड़े का पहाड़, जिसे आप देख सकते हैं। ये गाजीपुर लैंडफिल साइट है जो 70 एकड़ तक फैला हुआ है। ये जो यहाँ मौजूद आप तमाम गाड़ियाँ, ट्रक देख रहे हैं, ये दिल्ली नगर निगम की है, जो दिल्ली से रोजाना लाखों हजारों टन कचरा लाके यहाँ गाजीपुर लैंडफिल में फेंका जाता है। इस लैंडफिल डंपिंग साइट को 1984 में स्थापित किया गया था ताकि दिल्ली में वेस्ट मैनेजमेंट सही हो सके। लेकिन साल दर साल गाजीपुर लैंडफिल की स्थिति खराब होती चली गई है और आज इससे निपटारा पाना मुश्किल हो रहा है। ये कूड़े का पहाड़ लगभग 200 से 250 फीट तक का है। अब बात करें कूड़े का पहाड़ आखिर इतना बढ़ा कैसे है, तो कायदे से इसे 2002 में ही इस लैंडफिल साइट को बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन इसके बाद भी यहाँ कचरा डालने की प्रक्रिया जारी है, जिसका नतीजा आज ये बदबूदार पहाड़ है। आपको बता दें, रोजाना दिल्ली से लगभग 11,000 टन कचरा निकलता है, जिसमें से करीब 3,000 से 4,000 टन कचरा यहाँ डाला जाता है। इस कूड़े के पहाड़ से पोल्यूशन तो बढ़ ही रहा है, लेकिन इस लैंडफिल के आसपास रहने वाले लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है। यहाँ जो आसपास लोग रहते हैं, हमने उनसे जुड़ने की कोशिश की है। छोटे छोटे बच्चों ने भी इस कूड़े के पहाड़ से होने वाले दिक्कतों के बारे में बताया है। चलिए जानते हैं। अभी ये सामने आपको ये बड़ा सा ये दिख रही है, क्या है, इसके बारे में बताओगे थोड़ा? ये यहाँ पर सब लोग कूड़ा फेंकते हैं ना, तो ये खट्टा है बड़ा सा। क्या क्या दिक्कत होती है इससे? जब भी बारिश होती है ना तो एकदम महक आता रहता है, बहुत स्मेल आती है।
क्या फिर आप लोग क्या करते हो, कैसे इस चीज़ से हो करते हो? घर बंद कर लेते हैं, मम्मा गेट बंद कर लेते हैं। क्या लग रहा है कभी ये कूड़े का पहाड़ खत्म हो पाएगा? नहीं, क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? यहाँ पर रोज सब लोग कूड़ा फेंकने आता है, ये कभी खत्म नहीं होता। तो इसमें किसकी गलती है, कूड़ा कौन फेंकता है? यहाँ पर सब लोग कूड़ा फेंकते हैं उसके ऊपर। ये खट्टा है, यहाँ पे ना पहले ना ये पूरा सही था, पर यहाँ पे ना सब लोग कूड़ा डालने लग गए थे, तो इसकी वजह से ये बहुत ऊंचा हो गया। ये बहुत सालों से बना हुआ है, पहले तो ये गिर गया था, पर ये दोबारा से बना है। इसकी वजह से हमें स्मेल भी आती है बहुत, और बहुत कुछ होता है, इससे स्मेल भी आती है, प्रदूषण भी आती है बहुत। सामने से मच्छर आता है, किसी को डेंगू हुआ है, किसी को मलेरिया, ये सब हुआ है। बहुत ज़्यादा बदबू भी आती है और प्रदूषण भी फैलता है। आंखों में जलन वगैरह भी होती है उससे? यस। इन मासूम बच्चों को भी ऐसा लगता है ये कूड़े का पहाड़ कभी ख़त्म नहीं हो सकता। दिन रात काम होते हुए तो यहाँ दिखता है, लेकिन ये पहाड़ कम नहीं हो रहा है। शुरू में आए थे तो जरा सा था ये, अब धीरे देखकर कितना बड़ा रूप कर लिया इसने। इसकी इतनी बदबू आती है, उधर से कम हुआ है, इधर बढ़ गया। मच्छर ज्यादा है, सबसे बड़ा मच्छर बहुत है। कोई सफाई करने के लिए नहीं आता, ना कोई दवाई छिड़कने के लिए आता है यहाँ पर। वो तो जिंदगी में नहीं करेगा, जब उसे चाहो 2 बार और आ जाए। या हमारे ही सामने कूड़ा गिरना इकट्ठा होया है, इतना बड़ा हो गया, कोई सुनता ही नहीं है। जब आप लोग आए थे तब कैसा था यहाँ? जब इसमें पानी भरा रहा था, जैसे पोखर गाँव में पोखर बेला जैसा होता है, ऐसा था गड्ढा। बहुत सारी जो दिक्कत चल रही है, कूड़े के सांस लेने से बहुत ज्यादा दिक्कत है, जो और गाँवों में और इधर उधर नहीं है। मकान बिक रहे नहीं है, कोई आता है तो मट्टी का मोल मांगता है। शादियां ना हो रही बेटी बेटों की, इस खत्ते को देख के दिन में आ जाए कोई, तो देते हैं हाँ ऐसी जगह आएंगे। रास्ता निकलने के लिए होती है, वाहनों के लिए होती है, नहर पे कूड़ा दान बना दिया। गाजीपुर लैंडफिल नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा डंपिंग ग्राउंड माना जाता है और यहाँ सबसे भयावह स्थिति तब पैदा हो जाती है जब इन कूड़े के पहाड़ों में आग लगती है। पिछले साल 21 अप्रैल 2024 को यहाँ भयंकर आग लगी थी, जिससे कई किलोमीटर तक जहरीला धुआं फैला, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत, गले में जलन और कई दिक्कतें हुई। आपको बता दें, ये स्थिति पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार यहाँ आग लग चुकी है और हर साल इन कूड़े के पहाड़ों में आग लगने की संभावना बनी रहती है। इस कूड़े के पहाड़ पर जब आग लगती है तो इस पर कंट्रोल करना मुश्किल होता है, इस पर काबू पाने में समय लगता है, जिससे सबसे ज़्यादा सफ़र यहाँ के लोगों को ही करना पड़ता है। उनका उद्देश्य एक है, गरीब को जो है, गरीबी को मत हटाओ, गरीब को हटाओ। ये सब जो है पब्लिक को गुमराह करने की एक साजिश है। कोई नहीं आता कूड़ा रहा है यहाँ। मैं आई थी यहाँ पे ब्याह के, तो इतनी बदबू आती थी, यहाँ पे इतनी बदबू आती है। अब जो 9 साल भाई सूंघते जैसे ये लोग अब एडजस्ट हो गया, मैंने भी एडजस्ट कर लिया। सोना दुश्वार हो जाता था। मैं गंदगी बहुत है मोहल्ला कॉलोनी। सब एक थाली के चट्टे पट्टी है, सरकार है कुछ नहीं कर रही। सरकार है बेचारे रेडी पटली वाले को बुरा हाल कर रखा है, रेडी पटली वालों ने। दिल्ली में सरकार बदलती रहती है, लेकिन यहाँ स्थिति आज भी वैसी ही बनी हुई है। गाजीपुर लैंडफिल की तरह ही दिल्ली में 2 और ओखला और भलसवा लैंडफिल भी डंपिंग साइट्स हैं, जिसकी स्थिति भी कुछ ऐसे ही देखने को मिलेगी आप लोगों को। सरकार इन लैंडफिल्स को समतल करने के लिए समय सीमा तो ज़रूर तय करती है, लेकिन मुकाम पर आज तक नहीं पहुंच पा रही। दिल्ली नगर निगम ने 2028 तक का समय लिया है और इससे पहले भी फरवरी 2021 में निगम द्वारा एनजीटी में दिए गए रिपोर्ट्स के अनुसार गाजीपुर लैंडफिल को सितंबर 2024 तक समाप्त हो जाना चाहिए था। इसके बाद 2026 की समय सीमा तय की गई और अब 2028 तक का टारगेट लिया गया है। अब देखना ये होगा कि 2028 में ये लैंडफिल समाप्त होता है या नहीं होता है। में से बदबू आती है। बदबू आती है। हाँ। मैं या तो नीचे चला जाता हूँ या तो खिड़की बंद कर लेता हूँ। पहले खत्म नहीं हुआ, अब भी नहीं होगा। अब भी नहीं हो पाएगा। वो तो बदबू आती है। बदबू आती है। अभी आ रही है बदबू? नहीं, अभी नहीं आ रही है। नहीं। लोग कहीं ना कहीं यहाँ रहने के लिए मजबूर हैं। जिनके अपने मकान हैं, उनका कहना है कि वो अपना मकान बेचना चाहते हैं, लेकिन कस्टमर नहीं मिलते हैं, किराएदार नहीं आते हैं यहाँ। जाहिर सी बात है, कोई ऐसी जगह आकर क्यों रहना चाहेगा। इस पहाड़ की वजह से यहाँ के लोगों की शादियाँ होना मुश्किल हो रही हैं। रिश्तेदारों को बुलाने में लोगों को शर्म आती है। यहाँ हर किसी को कोई ना कोई बीमारी ज़रूर है। इस बदबूदार पहाड़ के कारण ये जगह कहीं ना कहीं बीमारियों का घर बन चुका है। लोगों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि ये कूड़े का पहाड़ कभी ख़त्म भी हो पाएगा। ऐसा लग रहा है अब यहाँ के लोगों ने हालातों से समझौता कर लिया है। तो ये है देश की राजधानी दिल्ली का सबसे टॉक्सिक, बदबूदार और कुतुब मीनार जितना ऊंचा पहाड़,
जहां हमारा खड़े होना 1 मिनट भी मुश्किल हो रहा है, तो वहीं यहाँ के आसपास के लोग यहाँ कई सालों से रह रहे हैं या यूं कह लीजिए रहने के लिए मजबूर हैं। गाजीपुर लैंडफिल साइट दिल्ली वासियों के लिए और पर्यावरण के लिए बहुत ही बड़ी समस्या है और आज भी बना हुआ है। 2028 तक भले इसे समतल करने का टारगेट किया गया है, लेकिन इसे पूरा किया जाता है या नहीं, इस पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता।